अस्सलाम वालेकुम जी। आपने तो सारा मामला कवर किया था, ये क्या हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि मंजूर नामी शख्स को नादिया पे शक था कि उसके अमैश के साथ नजायज़ ताल्लुकात हैं। इसी बना पर उसने बहाना बनाकर अमैश को अपने साथ अगवा करके इधर से ले गया और वापदा जो ऑफिस है उसके करीब जाके उस पर तशद्दुद किया पहले तो, और उसके बाद उस पर फायरिंग खोल दी, 5 फायर लगे और अपनी बीवी को भी फायर मार जांबा कर दिया। और बीवी उस वक्त कहाँ से साथ आ गई? उसको फ़ोन करके पत्तोगी से बुलवाया गया और साथ जो उसका जो रिश्तेदार था शिदार नामी लड़का, उसमें भी उसने उसको फायर मार के जख्मी कर दिया। मजरूब है इस वक्त। तो क्या वाकई ऐसा कोई मामला था या महज शक की बुनियाद पर हुआ? ये महज एक शक की बुनियाद पर हुआ है, इसमें हकीकत अभी तक कोई नहीं सामने आई। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। अहमश कैसा बच्चा था? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। जी मैम, बहुत अच्छा बच्चा था, वो मेरा भाइयों की तरह था। हम इकट्ठे इधर मोहल्ले में बचपन से वो हमारे साथ बड़ा हुआ है। कहते हैं कि दोस्तों को पता होता है अगर किसी दोस्त की कोई गर्लफ्रेंड हो या तो कहीं दोस्ती हो, उसका कोई फ़ोन पे कहीं किसी से बात करता हो, क्या ऐसा कोई मामला था? नहीं मैम, इस तरह का कोई मामला नहीं था। कोई मामला नहीं। खास तौर पे इतनी बड़ी उम्र के साथ वो लड़की के साथ वो कैसे इस तरह का मामला कर सकता है, आप खुद बताएं। तो क्या वजह, आप लोगों को क्या समझ आती है कि क्या वजह हो सकती है? ये उनका कोई ज़ाती पता नहीं क्या था, मतलब समझ नहीं है इस चीज़ की कि वो किस तरह से उसके पीछे पड़े हैं, किस तरह से ये मामला हुआ है। हमें अभी तक कोई चीज़ क्लियरली समझ नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, बस यही चाहते हैं एक इंसान, और इसके बाद चाह भी कह सकता है जो अभी तक हो चुका है। बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए और हमारा भी यही मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अहमश और इसकी फैमिली को जानते हैं आप? जी जी, ये मेरा ख्याल है कि 10 से 1 साल हमारे घर के बिल्कुल साथ रहे, हम साहिब। अच्छा, आपने तो उसको अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखा है? बिल्कुल ऐसे ही है, वो बहुत अच्छा बच्चा था, बल्कि माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी था माशाल्लाह। उसकी को भी आज तक हमने वैसे कोई ऐसी बात नहीं देखी थी कोई कि अगर किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है या कोई इस तरह का मामला हमने देखा होता तो मोहल्लेदारी है, पता ज़रूर होता। डोंट थिंक सो कि वो इस तरह का हो भी सकता है मामला उनका। ये कोई पर्सनल रंजिश के ऊपर ये कुछ हुआ है, ये अब पुलिस वाले ही बता सकते हैं ज़्यादा तहकीक करके कि हुआ क्या। आप लोग चाहते हैं कि इंसाफ किस तरह से हो? बिल्कुल, बेसिकली इंसाफ होना चाहिए। जो फरार हैं वो भी पकड़े जाने चाहिए, जो पकड़े जा चुके हैं वो इस बलबूते पे ना छूट जाएं कि उनके पास पैसा है या कुछ इस तरह का, तो ये ज़रूर इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। अहमश को जानते हैं, कैसा बच्चा था? अच्छा बच्चा। अच्छा, कुछ बताइए उसके बारे में। शायरी, मोज़्ज़ज़ शायरी था, हाफ़िज़ कुरान था। अच्छा। और माड़े आदमियों की मदद भी करता था। अच्छा। हाँ। जो कुछ उसके साथ हुआ और जो इल्ज़ाम मुल्ज़िमान उस पर लगा रहे हैं कि इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? मुसलमान तो इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है। आपको लगता है हमेशा ऐसा कर सकता है किसी की घर की इज्जत के साथ इस तरह को खेलना या इस तरह को कुछ चीज़ हो सकती है? अगर इज्जत के साथ खेलता तो वो यहाँ मोहल्लेदार कहते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं था। हाँ। शरीफ आदमी था, मोज़्ज़ज़ शरीफ शायरी था, किसी की इज्जत के साथ ना खेलने वाला। गुस्सा निकाला उन्होंने अपना, कोई और होना क्या चाहिए? बस उसे सजा होनी चाहिए मुल्ज़िमों को सजा होनी चाहिए। जैसा कि मुझे लोगों ने बताया यहाँ पे कि अहमश एक शरीफ घर का बच्चा था और जो मुल्ज़िमान थे वो मंशियात फरोश है। तो मेरे सुनने वाले खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो खुद गुनाह की और जहर की दलदल में हो, वो किसी को जब निशाना बना रहे होते हैं तो यकीनन उसके पीछे उनकी कोई ज़ाती अना रंजिश होती है। जिस तरह का इल्ज़ाम अहमश पे लगाया जा रहा है, अभी तक इसकी कोई गवाही नहीं मिली, लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं वो आपके सामने रखना अभी बाकी हैं। आइए दिखाते हैं। मैं इस वक्त मुदई फैमिली के पास हूँ और उस मकतूल की दादी भी मेरे साथ मौजूद हैं। दादियों को पोते वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं। क्या हुआ था वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले दादी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप अहमद की दादी हैं? हाँ जी, दादी फिर माँ था। माँ थी? 5 साल का थी। आपने पाला है? एक को 2 पाई थी, एक पैर थी। वालदा की डेथ हो चुकी थी? हाँ जी, वालदा। तो आपने पाले हैं? हाँ तो बिल्कुल। आपको तो बहुत प्यारा होगा वो। बिल्कुल प्यारा, मेरी जान में बेचे वो मेरे बेचे वो नहीं गए। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आपसे ज़्यादा तो दर्द को कोई समझ भी नहीं सकता इस। जी मैं बीमार वो चलना नहीं जाता, प्यार नहीं लग देना आदमी ने। अच्छा। मेरे हाथ दे दियो, मेरी धुप्पे छावे की गल इतने मंजी थी बस। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? इन्हें फांसी देते जाए, मार मार के छोरियां जिवे मेरे बेटे ने मारा है ना, इन्हें मारा जाए, इन्हें तस्वीरें दी ना मेरा अल्लाह इन्हें बेटे दे कोई नेमत, ना इन्हें मेरा अल्लाह उत्थे जो कुछ दे, 2 जगह हुए थे तो बात मेरी दुआ।
अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, आपको तो बहुत प्यारा था। मैं तो रखा नहीं सौंदी मैनू याद इदा आंदा है या अल्लाह मेरी आदे मैं मोने आम नाल जाके पै जावा मेरा ये जी करदा आपने उसके लिए दुआ करनी है, आपकी दुआ करनी है। हाँ, अल्लाह आपकी दुआ सुनेगा। बहुत करनी ऐसे ही है ना, माँ भी अल्लाह है, दादी भी। कामयाबी देगा इंशाल्लाह। अल्लाह मैनू उसको इधर करोड़ अल्लाह सुकून कामयाबी दे दे जिन्हें मैनू मेरे मित्र नू मारिया है हाँ, इन्हें तशद्दुद कीता है। हाँ। अल्लाह मेरी सुनिया जिस दिन मेरे मुझे तो नहीं मेरी कमर नहीं लगी। अल्लाह आपको सब्र दे। वालिद भी मौजूद है मेरे साथ, मैं चाहूँगी कि क्या हुआ था ये वही बेहतर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बेसिकली बेटा हार्ट पेशेंट हूँ, 2 स्टंट डले हुए हैं। मेरी रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने जाजिब को, ये मेरा बड़ा बेटा जो साथ बैठा है, मैंने कहा यार मेडिसिन ला कर दो मुझे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसने साथ भाई को लिया, जहाँ वो गाड़ी उतरती है नीचे, वहाँ पर ये दोनों गए। गन पॉइंट पे इससे उन्होंने भाई छीन लिया है। ये पिछले बॉम्ब मेरी तरफ आ गया, पापा जी हमें को अगवा करके ले गया। अच्छा। तो मैं बेटा फिर इसके साथ गया, जैसे भी है बाइक पकड़ी, साथ वालों की बाइक पकड़ के फिर मैं अड्डे की तरफ गया। कार्डिक सेंटर के करीब 2 बच्चे थे, उन्होंने फिर मुझे बुलाया। उन्होंने कहा अंकल जी आमिर को देख रहे। मैं हाँ बेटा। कहना वो आमिर के दोस्त थे। उन्होंने कहा आमिर को वो साथ लेकर जा रहे हैं, मंजूर और जुरा, सखावत और चन्नी और 3 का नाम मालूम थे। तो एक ड्राइवर है जो मैं पहचान सकता हूँ। उधर गए हम। जब तो उन्होंने वो ड्राइवर ने चीखो पुकार शुरू कर दी कि वो आमिर के पुरसा आ गया, आमिर के पुरसा आ गया। बस फिर 71 की जंग मैंने देखी हुई है, वो ही सीन देखा। वहाँ पर उन्होंने फायर कभी वो पकड़ के मार रहा है, कभी वो पकड़ आपके के सामने, मार आपके बेटे? मेरे सामने मैं देख रहा हूँ। और आपके वो बेटे? लाइटें जली सी गाड़ी की और 125 की, और वो मार रहे थे अपने? वो मार रहे थे। आप बाप हैं, आपके तो उस वक्त कलेजे को हाथ पड़ा होगा। आज बेटा मेरा तो दुनिया बर्बाद होगी। ये मेरा बेटा है। किस तरह से कत्ल किया उन्होंने आपके बेटे को? बस गोलियां मार के उन्होंने कत्ल कर दिया। वजह मैंने पहले भी बेटा कहा कि वजह ये है कि वो कह रहे थे कि मेरी बीवी से इसके मरासम है। तो आज एसपी साहब भी आए थे, मैंने यही कहा उधर भी, अगर इसके मरासम थे चलो मानता हूँ मैं, तो कभी मेरे पास आए, कभी अहले मोहल्ला को साथ लाए कि यार आपके पंचायती तौर पे बैठ के बात, पे बैठ के बात करते हैं कि चलो जाके बाप को बताते हैं, दादों को उसकी बताते हैं। बच्चे की उम्र कितनी थी? 23 साल और लड़की वेरी यंग, बहुत। तो लड़की की उम्र 35-40 साल है। ये